गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा आज हमारा, वो होगा आइसोमेरिज्म्स पे। हेलो एल्कीन के आइसोमेरिज्म्स पे आज जो है वीडियो आपका होगा ये। तो देखते हैं कि यहाँ पे आइसोमेरिज्म्स ऑफ हेलो एल्केन्स, आइसोमेरिज्म्स ऑफ हेलो एल्केन्स, आइसोमेरिज्म्स ऑफ हेलो एल्केन। ध्यान देंगे, आप आइसोमेरिज्म्स तो जानते ही होंगे, आप 11th क्लास में पढ़े भी थे आइसोमेरिज्म्स क्या होता है। हमें यहाँ पे फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि आइसोमेरिज्म्स का मतलब क्या है। आइसो का मतलब होता है सेम और मेरिज्म्स का मतलब होता है पार्ट, यानी कि सेम पार्ट की यहाँ पे बात होती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी डिफिनीशंस की, तो इसकी डिफिनीशंस क्या होगी। व्हेन two or more organic compound having same molecular formula and structural formula and their different physical and chemical properties are called isomerisms। तो ये आइसोमेरिज्म की डिफिनीशंस हो गई। इसका मतलब ये है, अगर हमारे क्या हो रहा है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाए, डिफर कर जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला सेम हो जाए, तो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म्स कहलाता है। यहां पे बात कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स के आइसोमेरिज्म्स की। तो हेलो एल्केन्स के आइसोमेरिज्म्स यहां पे आपके सिर्फ 2 टाइप्स के होंगे। वो कौन कौन से होंगे, एक हमारा होगा चेन आइसोमेरिज्म्स और एक हमारा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। तो देखते हैं टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स ऑफ हेलो एल्केन्स। अगला पार्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ हेलो एल्केन्स। ये आपको यहाँ पे 2 टाइप्स के पढ़ने हैं। एक जो पढ़ना है आपका फर्स्ट, ये है आपका चेन आइसोमेरिज्म्स, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। समझेंगे यहाँ पे दोनों चेन आइसोमेरिज्म्स देखते हैं विथ एग्जांपल्स कि चेन आइसोमेरिज्म्स और आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। अब इसमें चेन आइसोमेरिज्म्स में क्या होता है कि आपका जो कार्बन का पोजीशन होता है वो क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। चेन आइसोमेरिज्म्स में हमारा जो कार्बन का पोजीशन होता है वो क्या होता है, आपका डिफरेंस होता है यहाँ पे। तो ध्यान देंगे कि चेन आइसोमेरिज्म, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल्स की बात की, यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म्स का। सपोज करिए 2 क्लोरोब्यूटेन ले लें हम, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब क्या करें, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लें। तो कार्बन हो गया, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हो गया, 2 3 और 4 कार्बन हो गया। अब 2 नंबर के पोजीशन में हमको क्या लगाना है, Cl लगाना है। तो हमने Cl लगा दिया है। ये हमारा CH3 हो जाएगा, ये हमारा CH हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये CH। अब चेन आइसोमेरिज्म्स में क्या है, ये हमारा जो पोजीशन है कुलीन का, ये कुलीन के पोजीशन चेंज नहीं होगी। चेंज हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारा क्या हो सकता है, कार्बन की चेंजिंग होगी, कार्बन की पोजीशन चेंज होगी। यानी कि हम क्या करें, इस वाले CH3 को अगर हम क्या करें, यहाँ ट्रांसफर कर दें और इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ ट्रांसफर कर दें, तो
इसका दूसरा आइसोमेरिज्म बन जाएगा, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म जो 2-क्लोरोब्यूटेन है उसका दूसरा आइसोमर हमको मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे कैसे चेंज होगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हमारा Cl रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 आ जाएगा, और ये CH2 ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा CH आपका, यहाँ पे आपका 2 था ये आपका हट जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आईपीएससी नेम क्या हो गया। अब लिखें आईपीएससी नेम तो क्या लिख सकते हैं। अब नंबरिंग चाहे यहां से करें 1 2 3 तो क्या लिखेंगे 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो देखिए आपके क्लोरीन का पोजीशन नहीं चेंज हुआ है, तो क्या है आपका 2-क्लोरो 2-मिथाइल क्या प्रोपेन, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन होगा इसका आईपीएस, यानी कि 2 ही इसमें बनेंगे। अब अगला हमारा आइसोमेरिज्म चेन इसका नहीं बन सकता। अब बात आती है इसके बाद से नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म्स देखते हैं हम इसका क्या होता है। पोजीशन का मतलब होता है कि आपका जो भी हाइलाइट मैंने आपका हम बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारा क्लोरीन है तो क्या उसका पोजीशन हमारा चेंज हो जाए। जैसे सपोज करिए 1 नंबर पे अगर हमारा क्लोरीन है तो कहाँ चला जाए 2 नंबर पे चला जाए। इस तरह के आइसोमेरिज्म्स को क्या कहते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। ध्यान देंगे हम अगला चलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म्स पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म हमने क्या बताया कि जो आपके पोजीशंस हैं यानी कि आपके हाइलाइट्स के जो पोजीशंस हैं वो क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन ले लें। एग्जांपल में 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, 1-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लें तो हमारा क्या है प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन बना लिया। 1 नंबर पे हमारा Cl है, इधर हम 1 नंबर Cl ले लेते हैं। 2 नंबर पे हमारा मेथिल ग्रुप है, हमने मेथिल ग्रुप ले लिया। अब यहाँ CH3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका H हो जाएगा और यहाँ पे आपका CH2, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर आपका नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। ये 2 नंबर पे मेथिल हो गया, 1 नंबर पे आपका क्या हो गया क्लोरीन हो गया। अब इसका पोजीशन क्या बनेगा, हम क्या करें इस वाले पोजीशन को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें और इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर दें। तो अगला जो हमारा आइसोमर बनेगा वो क्या बनेगा CH3 और यहाँ पे Cl और यहाँ पे आपका CH। तो ये आपके 2 टाइप्स के पोजीशन आइसोमेरिज्म्स आपके यहाँ पे बनेंगे, यानी कि 2 टाइप्स का आपका क्या होगा पोजीशन आइसोमर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो इसको अगर हम आईपीएससी नेम लिखते हैं क्या लिखेंगे नंबरिंग कर लें 1 2 3 तो क्या होगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या बनेगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल 2-क्लोरो 2-मिथाइल 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, यानी कि 2 आपके यहाँ पे बने। तो ये हमारे आइसोमर जो हैलो एल्केन्स के होते हैं वो 2 टाइप्स के यहाँ हमको पढ़ने थे, एक चेन आइसोमेरिज्म और एक हमको पढ़ना था पोजीशन आइसोमेरिज्म्स। अब इसके बाद से हम अगली बात करेंगे आइसोमेरिज्म्स के पार्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स किसे कहते हैं। देखते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो जैसे कि नीट IIT या आपके बोर्ड लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स कहते किसे हैं, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है इसको देखते हैं हम एक 1 बाय 1 करके। तो हम देखते हैं पहले कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स कहते किसे हैं।
देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड आपके सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफरेंट पीपीएल आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स। ध्यान देंगे, व्हेन टू or more organic compound having same molecular formula and structural formula but different PPL। PPL का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट और कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर एंड दिस phenomenon known as optical isomerisms। समझेंगे इसका पीपीएल जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, बट उसका डिफरेंट पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो क्या है, डिफरेंट हो जा रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। और ऐसी जो कंडीशंस हो रही है, फिनोमेना का मतलब जो है आपके वहां पे परिघटना, फिनोमेना का मतलब है परिघटना, जो उसकी परिघटनाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। ध्यान देंगे कि अब हमको यहाँ पे क्या करना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स की अगर बात करें तो होता क्या है कि ये तो हमारा हो गया। अब थोड़ा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीपीएल की, प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, या कुछ पहले इसके हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल्स हम ले लें, 2-क्लोरोब्यूटेन ले लें, 2-क्लोरोब्यूटेन। अगर 2-क्लोरो एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन, तो 2-क्लोरोब्यूटेन यानी कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लें, CH3 हो गया, CCl हो गया, H हो गया, CH2 हो गया और CH3 हो गया। अब थोड़ा इसको हम बनाते हैं, इसको थोड़ा से अलग करके R करके बनाते हैं। कार्बन है आपका, कार्बन हो गया, इसके बाद से हमारा क्या है, CH3 है, CH3 को हमने ऊपर रख लिया। इसके बाद से अब हमारा क्या बच रहा है, एक हाइड्रोजन बच रहा है, हमने ऐसे बगल में हाइड्रोजन को रख लिया। इसके बाद से हमारा क्या है, Cl है, Cl को रख लिया। इसके बाद CH2 है और Cl। अब इसका क्या हो, प्लेन, जैसे यहाँ देखिएगा अभी आगे सारी चीजें हम सिखाएंगे। एक आपका कायरल कार्बन कहलाएगा। कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि इस सेंट्रल कार्बन से डिफरेंट टाइप्स के एटम्स या ग्रुप क्या हो, जुड़े हुए हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एटम्स या ग्रुप क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। कोई सिमिलर एक जैसा नहीं है, चारों के चारों ग्रुप एटम्स क्या है यहाँ पे अलग अलग हैं। तो हमारा क्या कहलाएगा, ये कायरल कार्बन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। अभी इसको आगे हम बताएंगे भी कि कायरल कार्बन क्या होता है। तो देखेंगे कि अब इसका प्लेन पोलराइज्ड क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो, सेम हो,
मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो बट उसका क्या पीपीएल चेंज हो जाए, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट क्या हो जाए, उसका चेंज हो जाए। यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट अगर यहाँ पे हम वो कर दें लगा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम मिरर लगा रहे हैं इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। यानी कि हमारा जो सीएल है वो कहाँ चला आएगा, रोटेट करके यहाँ चला जाएगा और इसका जो हमारा एच है वो रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान देंगे ये कार्बन है, ये CH3 है और यहाँ पे हमारा Cl हो गया और इधर हमारा H हो गया और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब देखेंगे इसके पोलराइजेशन में क्या हो गई, डिफरेंस हो गई। इसका मतलब ये हमारा D फॉर्म है, D फॉर्म, और ये हमारा L फॉर्म। इसको आगे भी अभी हम बताएंगे सारी चीजें, D फॉर्म क्या होती है और L फॉर्म क्या होती है। D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L का मतलब होता है लीगो रोटेटरी, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डी फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एल फॉर्म। ध्यान देंगे थोड़ा, ये तो हमारा एग्जांपल्स हो गया। अब इसके बाद हम समझते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट हमारा क्या होता है, पहले इसको हम देख लेते हैं। अगला है हमारा प्लेन पोलराइज लाइट। क्या होता है समझेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम क्या करें कि यहां पे अगर हम क्या करें, एक ऑर्डिनरी लाइट लेते हैं। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है, पहली चीज तो लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो लाइट की कोई डायरेक्शन नहीं, ये ऑर्डिनरी डिफरेंट, ये आपके क्या है ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती। जब इसको हम निकोल प्रिज्म, एक हम क्या ले लें, निकोल प्रिज्म ले लें, निकोल प्रिज्म, अगर निकोल प्रिज्म से हम क्या कर रहे हैं, इस ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या करें, पास करा दें तो करेगा क्या कि जो ऑर्डिनरी लाइट आपकी है उसको क्या करेगा, प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन को वन डायरेक्शन में कर देगा। आपका ये कहलाता है क्या, पीपीएल, ये आपका प्लेन पोलराइज लाइट। अब देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया फिर समझ लेते हैं कि जैसे प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म है, लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में वो आ रही है, तो प्रिज्म काम क्या कर रहा है कि लाइट को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल एग्जांपल समझेंगे, आपके घर में खिड़की लगी होगी, अब लाइट जैसे सूर्य की लाइट आपके घर में पड़ती है तो जो आपकी ग्रिल लगी हुई है, ठीक है, तो ग्रिल की मान लीजिए वो ऐसे लगी हुई है, ऊपर से नीचे ऐसे लगी हुई है, तो लाइट तो क्या हो रहा है आपका ऑर्डिनरी है, वो लाइट वहां से क्या डिफरेंट डायरेक्शन होते हुए आ रही है। बट जो आपके घर में ग्रिल लगा हुआ है उस पे आपके लाइट टकराएगी, और जो ये वर्टिकल वाला कॉलम है तो लाइटें कुछ ऐसी आएगी, समझ लें कि क्या कुछ लाइट ऐसी आएगी इस तरह से करके। अब वो आई तो क्या हो गई, ये वर्टिकल वाले कॉलम से होकर के पास हो, तो जो इस ग्रिल पे पड़ेगी वो लाइट तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पास नहीं कर पाएगी। बट जो ग्रिल है जिसमें स्पेस है वहां से लाइट क्या होगी, पास हो जाएगी। इसका मतलब आप देखें होंगे घर में ऐसे ऐसे करके ऐसे लाइनिंग बनी होती है लाइट की, तो यानी क्या हुआ, उस लाइट को जंगला क्या कर रहा है, जो खिड़की हो क्या कर रहा है, उसको एक रो में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है। तो निकोल प्रिज्म भी हमारा वही काम करता है कि इस ऑर्डिनरी लाइट को क्या करता है, वो सिंपल वे में एक लाइट में कन्वर्ट करता है। इसको हम क्या कहते हैं, पीपीएल कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट।
अब समझेंगे इसके बाद कि अगर हम किसी प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से हम पास करते हैं, किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से इसको हम पास कर दें, ध्यान दीजिएगा कि ये लाइट जो है, एक हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन को लिया, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो जब इस लाइट को इस सॉल्यूशन से हम पास करेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा टू वे में। एक लाइट को वो क्या करेगा ऐसे, और एक लाइट को ऐसे, मतलब एक को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो लाइट हो रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ये जो लाइट हो रही है क्लॉकवाइज, मतलब दो लाइटें आपकी कन्वर्ट हुई, एक क्लॉकवाइज और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जो लाइट हमारी एंटी क्लॉकवाइज कन्वर्ट हो रही है उसको बोलते हैं हम एल फॉर्म। जो लाइट हमारी क्लॉकवाइज कन्वर्ट हो रही है उसको बोलते हैं डी फॉर्म। एल फॉर्म का मतलब है लीबो रोटेटरी, लिख देता हूं मैं एल फॉर्म, इसका मतलब है लीबो रोटेटरी। डी फॉर्म का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आई होप आप समझ गए होंगे, आप की जो भी कंसेप्ट होगा एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से हम पास करा रहे हैं, क्या कर रहा है निकोल प्रिज्म, उस ऑर्डिनरी लाइट को एक सिंपल लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, एक आपके एक हीरो में कन्वर्ट कर रहा है जिसको हम पीपीएल कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। इसी प्लेन पोलराइज लाइट को अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करवाते हैं तो ये लाइट टू वे में बढ़ जाती है, ठीक है। जो एक एंटी क्लॉकवाइज जाती है और एक क्लॉकवाइज लाइट जाती है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम एल फॉर्म और क्लॉकवाइज को हम डी फॉर्म कहते हैं। इसी को हम माइनस फॉर्म भी बोलेंगे, इसको हम प्लस फॉर्म बोलेंगे। और यहाँ पे कन्फिग्रेशन बताएंगे, जैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपके नीट और आईआईटी पूछे जाते हैं। इसको एस फॉर्म कन्फिग्रेशन बोलते हैं, इसको आर फॉर्म कन्फिग्रेशन बोलते हैं। तो ये आपके कंप्लीट ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन पोलराइज लाइट और ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बता दिया। अब इसके बाद इसके छोटे छोटे जो पार्ट हैं, मेसोमर, एनोमर, डायस्ट्रियोमर, इनैंसियोमर, ये सारे डिटेल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे।